में मैंने बहुत सारे इंटरव्यू मैंने खुद लिए हैं। पहली बार आनंद है जो हाल ही में अग्निवीर परीक्षा जो हुई है उसका पहला बैच देश ने देखा और उनकी ट्रेनिंग के दौरान ये पहली बार घर आए हैं। आनंद की माता जी हैं, आनंद के पिताजी हैं, आनंद के बड़े चाचा जी हैं और छोटे चाचा जी हैं। सही बोले हैं? क्या बात है। ओके, तो ये बहुत बहुत धन्यवाद आपने बताया कि मैंने। तो आनंद शुरू करते हैं अग्निवीर। सबसे पहले हम मम्मी का इंटरव्यू ले रहे हैं क्योंकि काफ़ी मुझे उत्सुकता है ना। फिर पापा जी के पास आ रहे हैं। मम्मी, बहुत कठिन रहा होगा लड़के को आर्मी में भेजना। कई बार माताएं जो होती हैं बड़ी भावुक हो जाती हैं। तो आर्मी में है लड़का और निश्चित रूप से बॉर्डर पर काम करना है, कैसा लगता है आपको? थोड़ा एक और माइक देना जरा, जो आप लोग भी सुन पाओ। मम्मी बोलने से डर रही। हाँ नहीं, स्मार्ट मोड पे, स्मार्ट है। मम्मी कुछ बोलने से एक्चुअल में बोल नहीं रही हैं कुछ, लेकिन अपन मम्मी को जरूर सुनेंगे। चलो थोड़ी देर में पूछते हैं। मम्मी फिर भी थोड़ी तो बोलो, आप कैसा लग रहा है लड़का वर्दी में? बहुत सुंदर लग रहा है, भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे। क्या बात है, बहुत सुंदर लग रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा पर्सनल है, मतलब ये पीछे ये लड़की पूछ रही थी मेरे से कि पूछना कि इसमें अच्छा लग रहा है कि शेरवानी में ज़्यादा अच्छा लग रहा है? नहीं, मन की मुरादे सबको अपनी अपनी अच्छा लगता है। कोई को शेरवानी लगती है, कोई को वर्दी पहनना अच्छी लगती है। नहीं तो मम्मियों को सामान्यतः शेरवानी जल्दी पहनवाने की इच्छा होती है, तो आपको? नहीं, शेरवानी अच्छा नहीं लगता। अच्छा, क्या बात है। आप ये देखो कि आर्मी में जब बच्चा जाता है ना तो कहते हैं ना कि वो मतलब होता है कि मतलब शेर का बच्चा शेर टाइप का कुछ होता है, ऐसा कुछ। मम्मी ने कहा है कि हमें ज़्यादा शेरवानी अच्छा नहीं लगता, ये है वो ही है। ठीक है, तो पापा से और पूछते हैं। पिताजी, लड़के को कैसा लग रहा है वर्दी में देख के? बहुत अच्छा लग रहा है भैया, बहुत अच्छा लग रहा है भैया। हाँ, तो अभी देखा आपने ट्रेनिंग के बाद? कितने समय बाद आए हैं ये? 6 महीने बाद। 6 महीने बाद। तो कब कैसी बात कैसे हो पाती थी फोन वगैरह? फोन पे हर इतवार को। हर इतवार को। तो गांव में तो बड़ा माहौल। कितने अभी तक आर्मी निकले हैं आपके गांव से? हमारे गांव से एक ही निकला जी। अच्छा, ये गांव में पहले, क्या बात है। तो कौन सा गांव है आपका? पगारा। पलारा कहाँ पर है ये? पगारा। अच्छा, भैंसा के आगे। अच्छा, भैंसा के आगे पगारा। बहुत ही बढ़िया। चाचा, बड़े दयालु चाचा हैं, है ना, जो समय निकाल पाए। चाचा, आप क्या करते हैं? हम खेती किसानी का काम करते हैं। आनंद ने बहुत मेहनत करी, भगवान ने वो किलाने फल दाओ। आज हम लोगों के साथ साथ हमारा पूरा गांव खुश है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, ये बात तो तय है कि हम कॉलोनी में रहते हैं, हम नहीं समझ पाते क्या कैसा होता है। पूरा गांव खुश है और ये दिल से खुश होते हैं। छोटे चाचा जी, कैसा लगा जब आनंद वर्दी में देखे आप? हमें तो बहुत अच्छा लगा और उत्साह बहुत ज़्यादा है। मन में अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, आनंद के बारे में एक बात जरूर कहूँगा कि क्लियर था। जब भी आनंद से चर्चा हो पुलिस वगैरह की या कुछ की भी, तो पुलिस में जाने की इच्छा काफ़ी कम जाहिर की है ना। हमेशा जब भी कहा है कि आर्मी, स्टेटस आर्मी। इनफैक्ट आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आनंद ने पहले ही यूट्यूब चैनल भी बना लिया था और मुझे बड़ा डर लगता था कि भाई तुम तैयारी करते हो, नज़र ना लग जाए, इस वजह से मैं मना करता था वीडियो डालने को। तो आनंद, अब तुम पर आते हैं। बगल में मम्मी पापा हैं, बीच में आप हो। पता नहीं कब किसको इस तरह का मौका मिल पाए और इतना सम्मान, इतना सब कुछ, क्योंकि निश्चित रूप से जो है पास आ जाओ, निश्चित रूप से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आनंद, कैसा लग रहा है? बाजू में माताश्री हैं, बाजू में पिताश्री हैं, क्या कहोगे आप? सब इतने सारे लोग तुम्हें सुन रहे हो, ना जाने कितने लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो क्या कहोगे आप? सर, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्राउड मोमेंट है, बहुत। अच्छा।
तैयारी कैसी क्या रही? पहले लिखित परीक्षा हुई थी, पहले हम पहले फिजिकल फिर क्या हुआ था? फिर मेडिकल, उसके बाद रिटर्न एग्जाम। अच्छा, तो अब हाल ही में अग्निवीर में जो है, मैं आपको जानकारी देता हूँ, अपनी परीक्षा का दौर बदल चुका है। आनंद पहले बैच में है, इस वजह से पहले फिजिकल हुआ था, फिर मेडिकल हुआ था और फिर रिटर्न हुआ था। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले रिटर्न कर दिया गया है अग्निवीर में। थोड़ा सा ट्रेनिंग पर चर्चा करते हैं। मम्मी, आपसे ज़रूर पूछेंगे हम, क्योंकि 6 महीने के बाद लड़का दिख रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या पापा आप क्या करते हैं? खेती किसानी भैंसों का। अच्छा, खेती किसानी और भैंसों का काम। अच्छा, तो अच्छा, आपको जानकर खुशी होगी कि अग्निवीर परीक्षा में फाइनल सिलेक्शन तो होते ही हैं, साथ साथ में ये भी होता है कि जब ये 2-4 साल बाद आएंगे तो इनको सैलरी वगैरह भी काफ़ी मिलेगी। आनंद, अभी आपकी सैलरी कितनी है? अभी मेरी समथिंग 40,000 है। 40,000 सैलरी है। ताली बजाओ भाई। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, करीबन 3 से कितने वर्ष का 4 साल रहता है अग्निवीर? 4 साल रहता है और इसके बाद इनको एक बहुत बड़ा 25% को ले लिया जाता है। हम सारे विश करेंगे कि वो जो 25% है, जो फाइनल अपनी 60 साल की उम्र तक देश की सेवा करते हैं, उनमें आनंद जगह बनाए। आनंद, अच्छे आराम से बताओ, पढ़ाई वगैरह कहाँ से शुरुआत की, कहाँ से ये जज्बा आया? क्योंकि गांव में एक ये तो देखा, जैसे हमारे यहाँ चेतन वगैरह बैठे हैं, तो ये तो कई बार हमने देखा है कि गांव का गांव तैयारी कर रहा है आर्मी का, और बहुत सारे सिलेक्टेड हैं। ठीक है, अपन कौन से गाँव में गए थे? हाँ, तो यहाँ इस गांव में, फिर से बोलना जरा, गयागंज। यस, तो गयागंज जब हम लोग गए थे तो बताया था दीपेश ने कि सर हमारे यहाँ सारे लोग आर्मी की तैयारी करते हैं और लगभग सभी लोग निकले हैं। तो ये मोटिवेशन कहाँ से आया? गांव में कोई तैयारी नहीं कर रहा था, फिर कहाँ से मोटिवेशन आता है? बचपन से ही था कि इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है। पढ़ाई कहाँ से हुई? साइंस। नहीं पढ़ा, साइंस से बहुत ही बढ़िया। तो दिल में साइंस बचा है आनंद के, है ना? अच्छा, मैं आपको बता दूं, मम्मी हमने इनसे कही थी, ये हमें जब चाहे फ़ोन लगाते थे संडे में, तो हमने कहा भैया अब ना लगा, अब तो कोई मिल गया होगा, है ना? मतलब इनको जब भी एक्चुअल में कितने 2-3 घंटे, हाँ 2-3 घंटे के लिए मोबाइल मिलता है अग्निवीर को रविवार को, तो उन 2-3 घंटों में हमसे बात करते थे। तो हमने इनसे कहा था तुम मम्मी पापा से बात कर लो, हमसे 2-5 मिनट बात करो, ये बात ही करते रहते थे। हमने कहा अभी तक मतलब अब कब तक बात करोगे हमसे, बताओ, मतलब हो गया, है ना? तो 3 घंटे आपको मिले बात करने को, और लोगों से बात कर लो। तो और लोगों से नहीं करते थे आप बात? चलो ठीक, नहीं लोग बोला मैंने, कोई ऐसे थोड़ेगा। चलो अच्छा, इनके ये भाई बहन है? अच्छा, ये भांजी बहन है, बहन। अच्छा, और ये? अच्छा, ये चाचा की। अच्छा, तो चाचा की दोनों लड़कियां हैं, बड़े चाचा की। अच्छा, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है चाचा को देखकर, भैया को देखकर? अच्छा। हाँ बताओ। अच्छा। दूर करो, दूर। हाँ, अरे मेरी फ्रीक्वेंसी इस तरह। हाँ चलो, घुमाते रहो। हाँ, कैसा लग रहा है चाचा को देखकर? अच्छा। भैया को, सॉरी, कोई बात नहीं। भैया को देखकर कैसा लग रहा है? अच्छा। अच्छा, कौन सी क्लास में हो तुम? 4th क्लास में। तुम बनोगे आर्मी में, जाओगे कुछ? हाँ। ऐसा अच्छा लगता है ऐसी वर्दी पहनना? हाँ। क्या नाम है आपका? मानसी। मानसी। अभी मैंने टेक्स्ट करके एक मूवी भी पहली बार शेयर की थी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। अच्छा मानसी, कौन सी क्लास में हो? 4th। अरे वाह, क्या बात। और तुम जाने लगे? इधर आ जाओ जरा, इनको इधर खड़े कर दो। देखो जरा, मैं चाह रहा हूँ ऐसा ही हो यार, मजा आ रहा है मेरे को। हाँ चलो, क्या नाम है आपका? ये असली आर्मी है भाई साहब, आर्मी वाले ज्यादा नहीं बोलते, करते हैं, बोलता भारत भारत माता की। होता है ना, जितने आर्मी वाले हैं वो बोलते कम है, करते ज्यादा हैं। ये निश्चित आर्मी में जाएगा। और कपड़े भी देख लो जरा इनके। हाँ बोलना है कुछ? चलो अभी नहीं बोलना। अच्छा, स्कूल जाने लगी? अरे वाह, क्या बात है। तो कहाँ, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं दोनों? कहाँ पे पढ़ रहे हैं? फर्स्ट स्टेप इंग्लिश मीडियम। अच्छा, भैया नहीं आए आपके? भैया काम थोड़ा घर पर। अच्छा, काम पे। चलो, तो अब जरा ये बताओ कि गांव तो खुश है, और तैयारी के बारे में थोड़ा सा पूछेंगे कि कैसे क्या मैथ्स वगैरह कैसे क्या की और कैसे क्या पढ़ाई हुई।
मतलब पहले तो मुझे ज़्यादा मैथ्स नहीं आती थी। 12th के बाद मैं सबसे पहले सर से आके मिला। मैंने सबसे पहले साइंस ज्वाइन की। मैं पढ़ने में बहुत ही कम मतलब थोड़ा कमज़ोर था। सर ने मोटिवेट किया, सर ने बोला तुम कर सकते हो। फिर थोड़े मैंने फिर आगे प्रोसेस की, आगे बढ़ता गया, थोड़ा पढ़ाई ज़्यादा की, फिर मैथ्स में थोड़ा अच्छा खासा हो गया। एक तो पता है आनंद, अब देखो ऐसी स्थिति में कोई बोल नहीं पाता, बोल रहा है इसके लिए ताली बजाओ पहले। तो अब बोलना बहुत हो, अब चाचा भी हो, छोटे चाचा भी हो, बाजू में मम्मी हो, पापा हो, तो अब क्या बोले बेचारा, बता बोलो क्या बोले, एक बार बोलो सारे क्या बोले, सही बात है कि नहीं है? चलो तो अब हमें भी एक्चुअल में सवाल थोड़े से कम पड़ रहे हैं। चलो और कोई जो क्वेश्चन पूछना चाहे अग्निवीर से रिलेटेड और आर्मी से रिलेटेड जो भी हैं, खासतौर से जो तैयारी कर रहे हैं वो जरूर पूछें। दीपेश क्वेश्चन पूछ लो जरा एक आध जल्दी से। हाँ, ट्रेनिंग कहाँ, फिजिकल की तैयारी कहाँ से? फिजिकल की तैयारी में मतलब घर से ही करता था, और कभी कभार तो सर ही डंडा लेके पहुंच जाते थे ग्राउंड में। सर ही पहुंच जाते थे ग्राउंड में 5 बजे। यहाँ कोचिंग में पढ़ाते थे और सुबह वहाँ पहुंच जाते थे। वो ऐसा अभी जब आपका फिजिकल होगा एक्चुअल में एमपी पुलिस का, तब हम भी आएंगे आपके पास। और आनंद ने निश्चित रूप से जो भी तैयारी अधिकांश की है वो गांव में जो है सीमित संसाधनों में की है। ऐसा नहीं कोई फिजिकल, और ऐसा रहता भी नहीं है, ज़्यादा आपके पास विकल्प रहते नहीं है, है ना। और जो भी है खुद के हैं। तो अच्छा और पूछो जरा, बहुत अच्छी बात है, फिजिकल को पूछो। हाँ, टाइमिंग पहले तो मेरी मतलब 5:30 आती थी, लेकिन प्रैक्टिस करते मेरी 4:50 आने लगी थी। फाइनल 4:50 आती है फाइनल। चलो तो और थोड़ा सा जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, अब ट्रेनिंग पर आते हैं। अग्निवीर बैच ये देश का पहला अग्निवीर बैच है और उसमें आपका चयन हुआ है। आपको हम बता दें ये पैरा सेना में इनका चयन हुआ है। एक्चुअल में जब आपका चयन होता है तो उसमें कैटेगरी होती हैं, यूनिट्स जो होती है वो गोपनीय होती है। अगर कोई व्यक्तिगत रूप से पूछता है तो उसको हम यूनिट्स की भी जानकारी देंगे, किस यूनिट्स में है। बाकी ये पैरा में है। क्या काम रहता है, ट्रेनिंग के बारे में बताओ। ट्रेनिंग में जैसे शुरुआत हुई, कैसा क्या खाना, कैसे क्या मिलता है? मम्मी पूछ रही है। खाना सर बहुत अच्छा मिलता है, खाना बहुत अच्छा मिलता है फौज में। अच्छा। और ट्रेनिंग मतलब थोड़ी टफ है। डिसिप्लिन एक तो मतलब क्या है, सिविलियंस से जाके एक फ़ौजी में कन्वर्ट होना वो एक नॉर्मल मतलब सिविलियंस को टफ़ होता है। पहले गया तो मैं थोड़ा डर गया, उसके बाद टफ़ उसमें थोड़ी मार भी घलती है। और डिसिप्लिन में सुबह 4 बजे उठना, शाम को रात में ड्यूटी, मतलब 24 घंटे में से ट्रेनिंग में 15-16 घंटे काम वर्किंग और राइफ़ल हैंडलिंग सबके बारे में। रनिंग दिन में 10-12 किलोमीटर पिट्टू पोचेस राइफ़ल के साथ रनिंग रहती थी, रोज़ करना ही करना है। और फिजिकली बहुत हम लोग एक्चुअल में पैरा रेजिमेंट इंडियन आर्मी की सबसे टफेस्ट रेजिमेंट, पैरा रेजिमेंट में मेरा सिलेक्ट, हम लोग 250 बंदे हुए थे एमपी से, उसमें से हम 12 लोगों का पैरा कमांडो में सिलेक्ट हुआ। उसमें फिर हम लोग ट्रेनिंग 9 महीने की, 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग और 3 महीने की एडवांस ट्रेनिंग, जो कि अभी मुझे जाना है ट्रेनिंग करने के लिए। उसके बाद एक्चुअल में मैं पैरा रेजिमेंट का हकदार हूँगा, पैरा लगा पाऊँगा, मरहूम टोपी पहन पाऊँगा। और बहुत ही फ़ौज में जाने के बाद बहुत ही चेंजेसमेंट हुआ अपने आप में, बहुत ही प्राउड फील हुआ। और घर आने के बाद भी बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपको फिर से अपडेट कर दूं, अग्निवीर में मध्य प्रदेश भर से 250 सैनिकों का चयन हुआ था, जिसमें से 12 लोगों को चुना गया था पैरा कमांडो ही बोलते हैं, पैरा कमांडो के रूप में। तो पैरा कमांडो में केवल 12, पूरे मध्य प्रदेश में 12 लोगों का चयन हुआ था। आने वाले समय में इनकी पोशाक जो है बदल जाएगी। जहां तक मुझे जितना ज्ञान है, दोनों कंधों पर पैरा लिखा जाता है और संभवतः काले शायद बांधते हैं या कुछ मरहूम टोपी, मरहूम कलर का ये कुछ बांधते हैं, वो आप समझ गए होंगे। तो बहुत ही प्राउड मोमेंट है। अच्छा, पैरा के लिए कैसे चयन हुआ था? जैसे आप अग्निवीर हो गए तो फिर से फिजिकल हुआ था क्या? मतलब क्या होता है, जिसका एक्सीलेंट रहता है ना, उसकी मतलब
सबसे दौड़ में जो सबसे आगे आता है नंबर 1 पे, उसके लिए पैरा के लिए चुना जाता है। हम लोग उसमें मतलब सभी को, जीडी वालों को और टेक्निकल वालों को चांस दिया जाता है। सभी मतलब 250 लोगों का फिर से एक बार फिजिकल हुआ, इधर से फिजिकल, मेडिकल और रिटर्न एग्ज़ाम के बाद ग्वालियर यारों में हम लोग का फिर से मतलब हम लोग को बुलाया गया पैरा के लिए। तो मुझे तो जाना ही था, मैंने सोचा ही था पैरा में जाना है। तो हम लोग उसमें 5 किलोमीटर रनिंग कराई, चिनअप 40 चिनअप तुरंत मतलब आने के मतलब रेगुलर लगवाए। फिजिकल थोड़ा टफ था। उसके बाद उसमें हम 12 लोग हुए पूरे एमपी में। उसके बाद फिर ट्रेनिंग भी उसकी अलग ही थी, 4-5 वीक मतलब वीक तक पहले ऐसे चलती रही। उसके बाद टेस्ट होने थे इसके पहले ही हम लोग 200 बंदे हुए थे पूरे इंडिया में सिलेक्ट। उसमें से आधे लोग जा चुके थे ट्रेनिंग छोड़ के, उसकी वापस अग्निवीर में वापस पहुंच गए थे जहाँ तक। पैरा कमांडो की मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ कि मैंने अभी एक लिंक शेयर की है। इतना टफ होता है कि उन्होंने बताया कि पूरे मध्य प्रदेश से 12 और पूरे देश से 200 लोगों का चयन हुआ था पहले अग्निवीर बैच में से, जिसमें से 100 लोगों ने ट्रेनिंग के दौरान ही उसे लीव आउट कर दिया, उसको छोड़कर चले गए। काफ़ी टफ होता है। क्या कुछ सैलरी भी अलग होती है पैरा कमांडो की? अभी तो मतलब सेम ही है, बट अभी जो मरहूम टोपी आ जाएगी और एक बार उसकी कसम ले लेंगे फिर उसके बाद। अच्छा, तो पैरा जो होता है, क्या अग्निवीर में जैसे 4 साल का होता है, तो पैरा भी 4 साल का होता है या इसको लास्ट तक रखा जाता है? अभी तो ये कंफर्म नहीं है, बट अभी आगे कुछ इसके बारे में पता नहीं। अब जो भी होगा, हम लोग बहुत ही मतलब 100-120 लोग हैं हम लोग, जिसमें से अभी भी मतलब फिजिकल ट्रेनिंग जो है वो हो गई। अब ओनली वेपन हैंडलिंग और हथियारों के बारे में बस सीखना है। अच्छा, तो अभी भी लोग छटते जा रहे होंगे 120 लोग? अब नहीं, अब सिलसिला ख़त्म। 5वें 6वें वीक तक चलाए, मतलब उसके बाद टेस्ट हो जाते हैं। वहाँ ट्रेनिंग में अंदर टेस्ट होते हैं, जो उसमें से भी बाहर निकल जाते हैं। आधे निकल गए, आधे ने मतलब वो क्या बोलते हैं सह नहीं पाया वो। उसके बाद आधे टेस्ट में छट गए। ऐसे 120 बंदे हम लोग बचे। ऐसा क्या होता है जो लोग मतलब पहली बात अग्निवीर भी चयन हो जाता है, 250 भी चुने जाते हैं, फिर 12 भी चुने जाते हैं, फिर ऐसी क्या ट्रेनिंग हो जाती है जो लोग नहीं कर पाते? क्या ऐसा कठिन होता है वहाँ पर? ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है वहाँ, बंदे नहीं कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा पिट्ठू में 10-12 किलो का वेट रहता है, राइफ़ल और पिट्ठू पोजेस के साथ, और मार थोड़ी मतलब उसका अलग ही है। बहुत मेहनत उसमें। रनिंग भी हर रोज़ 10-12 किलोमीटर, और ना ज़्यादा सोने दिया जाता है, ना ज़्यादा मतलब खाने भी बहुत 2 दिन तक कभी कभार ट्रेनिंग के बीच में, ऑपरेशन के बीच में नहीं दिया जाता। अच्छा, जो लड़के बाहर बैठे, मैं निवेदन करूंगा अंदर आ जाओ, जरा बात मत करना, ठीक है? अंदर आ जाओ फटाफट। कुर्सियों पे बैठोगे, अंदर नहीं है कुर्सी, ऊपर से उठा लाओ फटाफट, कार्रवाई तेज। अच्छा, पैरा कमांडो जो होता है, वैसे तो मैं चाहूंगा सभी को पता चले कि एक अग्निवीर जो है सामान्यतः सेना पर काम करता है, तो पैरा कमांडो कहाँ काम करता है, क्या काम रहता है पैरा कमांडो? एक्चुअल में हम लोग कोई भी ऑपरेशन के लिए हम लोग को तैयार किया जाता है। हम लोग का काम जहाँ सबसे टफ ड्यूटी रहती है ना, हम लोग को वहाँ लगाया जाता है। सबसे टफ मतलब क्या टफ, क्या समझे? कोई भी ऑपरेशन, जैसे कि कहीं भी मिलिटेंस, तो उसमें हम लोग को भेजा जाता है सबसे पहले। हम लोग सैनिक नहीं जाते, हम लोग जाते हैं। अच्छा, मतलब आतंकवादी के आने पर सैनिक नहीं जाते, पैरा कमांडो जाते? पैरा कमांडो, जैसे कोई सर्जिकल स्ट्राइक में आपने पैरा कमांडो के बारे में सुना होगा, या कोई ऑपरेशन होता है जम्मू एंड कश्मीर में, या उसमें हम लोग ही उस पर यानी क्या बोलते हैं उसको, करते हैं पूरा। अच्छा, ये तो सब जानते हैं कि पैरा कमांडो की जो फिजिकल होता है वो काफ़ी हार्ड होता है। क्या लिखाई पढ़ाई भी कराई जाती है? क्योंकि काफ़ी हम लोगों ने जो देखा है, बिल्कुल बंदूक ऐसे एक के ऊपर एक चले जाते हैं, तो उनको क्या दिमाग भी कुछ अलग से, मतलब कुछ पढ़ाई भाई? बहुत ही मेंटली टॉर्चर, बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया जाता है। 2 दिन तक सोने नहीं दिया जाता है, और उसके बाद क्वेश्चन आपको रास्ते में क्या दिखाया, ऐसा कुछ पूछते हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ाई उनकी अलग ही, फौज की अलग रहती है, उसके पढ़ाई भी कराते हैं। व्यापार मतलब ज़्यादातर हथियारों के बारे में कराते हैं, और ऑपरेशन करना उनका वो सब चीज़। अच्छा, जैसे माना जाता है कि खाना वगैरह नहीं दिया जाता, तो खाना नहीं देना समझ में नहीं आता, थोड़ा बहुत खाना नहीं देना? 24 घंटे 48 घंटे की ऐसी ट्रेनिंग होती है उसमें, जो मतलब टेस्ट होते हैं, उसमें नहीं दिया जाता। 2 दिन भी कुछ टैबलेट भी दे देते हैं, और कुछ थोड़ा बहुत कम
बहुत कम मिलता है ऐसा टेस्ट हो बस में 1-2 दिन के लिए जैसे 24 घंटे का 48 घंटे का टेस्ट हो। अच्छा, इस दौरान यदि किसी सैनिक को कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार क्या फॉर्म साइन कराते हैं, कुछ ऐसा कुछ होता है? उसमें मतलब ट्रेनिंग टाइम में तो अपनी रहेगी गारंटी, कुछ नहीं रहता फौज का। अच्छा, तो कोई साइन वगैरह कराए थे? हाँ मतलब खुद के, हाँ जाति साथ किया था। अच्छा, कि कोई जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। एक्चुअल में उनका रहता है कि आप तो मतलब अगर आप में नहीं है पावर तो आप छोड़ दो, उनको नहीं है, उनको तो मतलब क्या बोलते हैं घी में से मक्खन वाला सिस्टम है उसमें, तो बहुत मतलब छोड़ दो तो वो तो इतना परेशान करते कि आप छोड़ ही दो, तो इसीलिए आधे से बंदे छोड़ देते। अच्छा, जैसे पैरा कमांडो आपने बताया कि स्पेशल आतंकी जब घटना घटित होती है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, तब हम पैरा कमांडो देते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी के जो पास रहते हैं, क्या वो भी पैरा कमांडो कहलाते हैं? पैरा कमांडो रहते, पैरा कमांडो, ब्लैक कमांडो जी। अच्छा, ब्लैक कैट कमांडो में आ जाते हैं, तो उसकी ट्रेनिंग भी होती है। अच्छा, जैसे मान के चलो आतंकी घटना जैसे नहीं घट रही है, तो क्या छुट्टियां पर रहेंगे आनंद? हम लोग की ट्रेनिंग चलती रहती है हमेशा, हम लोग हमेशा लड़ाई के लिए तैयार, ऑपरेशन करने के लिए तैयार ही रहते हैं। हम लोग हमेशा ट्रेनिंग करते रहते हैं, जितना है हम लोग ट्रेनिंग में समय। आगे क्या फ्यूचर है, कभी मतलब सागर वगैरह कैसे क्या आ पाएंगे, है ना, और आगे किस तरह से छुट्टियां रहती हैं? जैसे मैंने आपको बताया यूनिट्स भी इसी जैसे हम नहीं बता रहे हैं कि किस यूनिट्स में है, काफ़ी गोपनीय रखी जाती हैं ये चीज़ें। तो आगे जो छुट्टियां वगैरह मिलेंगी, क्योंकि सामान्यतः जो सैनिक होते हैं उनको करीबन अच्छी खासी 1 महीने की छुट्टी मिल जाती है, हालांकि इकट्ठी मिलती है या और ज़्यादा मिल जाती हैं या और कम मिल जाती हैं। पैरा कमांडो को किस तरह की छुट्टियाँ मिलती हैं? छुट्टी हम लोग को 3 महीने की छुट्टी मिलेगी। 3 महीने की। मम्मी, बहुत टफ नौकरी चयन की है लड़की ने, आपको बताया था कि ये अग्निवीर का कह के पैरा कमांडो में चला गया? बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, पैरा कमांडो आप सुन रहे होंगे बहुत टफ है। अच्छा तो लग रहा है आपको, मुझे पता है चेहरे पर आपका बिल्कुल मतलब अलग ही चेहरा दिख रहा है, भले ही कितना छुपा लें हम लोग ऐसे ऐसे देख लेंगे, है ना। चलो, तो चेहरा तो आपका खिला हुआ है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है, मेरे को भी पता है। लेकिन फिर भी बताओ जरा कि लड़के ने तो ये तो धोखा दे दिया, अग्निवीर का कह के पैरा कमांडो बहुत टफ जगह चला गया। अपनी अपनी मन की वही से चलेगा। अच्छा चलो, पापा बताओ, लड़के ने अग्निवीर का कहा था और पैरा कमांडो चला गया है, कैसा लग रहा है? और ये तो धोखा सा नहीं हो गया कि लड़का इतना बड़ा रिस्क में जा रहा है? तो मना नहीं किया आपने? काहे नहीं किया? पैरा कमांडो इतना रिस्क है। क्या छोड़े, उनकी चॉइस है, होगी मेहनत का ही करता है वो फौज में। ये तो फौज में है, लेकिन इतना सब कुछ तो डर तो लगता ही होगा। डर तो लगता है। देश को दे दिया अपन ने तो। अच्छा, देश को दे दिया लड़के, ताली बजाओ जरा। मैं बहुत शॉक्ड हूँ, मम्मी पापा की जो लाइनिंग आ रही है भाई साहब, मतलब अलग लेवल पे, मतलब सीधा, मतलब एक होता है ना, मैं बार बार कह रहा हूँ एक लाइन, मुझे नहीं पता मैं सही है, कि शेर का बच्चा शेर, मतलब साफ साफ उनका क्लियर है क्या मैंने अपने बच्चे को देश को दे दिया है। पैरा कमांडो काफ़ी टफ होता है और निश्चित रूप से और कुछ बताएं जरा, बहुत मुझे मज़ा आ रहा है पैरा कमांडो के बारे में जानने में। अच्छा, पैरा कमांडो के बाद हम लोगों से मिलने आओगे कि नहीं आओगे? क्यों नहीं आएंगे सर, आप तो मेरे फर्स्ट और लास्ट गुरु हो। चलो, तो नहीं तो पैरा कमांडो जब होगा तो अच्छा ऐसा कुछ हो जाएगा कि आनंद, कई बच्चे मतलब यूट्यूब पर मैं ये लड़की पूछ रही थी, आपकी बहन, कि जैसे आपका चयन हो गया तो हम लोगों का कुछ हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? नहीं बोला, नहीं ऐसे नहीं, मतलब पैसा वाला। ये पूछ रही थी, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये इस बहन का क्वेश्चन है, छोटी वाली आपकी बहन का, मेरे से पूछ रही थी अब हमारे भैया हो गए हैं तो क्या अब हम भी मतलब ऐसा कुछ हो जाता है वहाँ पे आर्मी में, ऐसा मतलब भैया जब पैरा कमांडो है, जैसे अब आप नहीं, जो आनंद की ड्यूटी है वो प्रधानमंत्री के पास लगेगी, तो ऐसे नहीं कह सकते कि कहा है मोदी जी थोड़ा सुनो तो जरा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता, नहीं हमारा ऐसा नहीं होता, नहीं जैसे हम थोड़ा शोर से बाहर इसको लगा दो। अच्छा चलो, एक जनरल क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है, कुछ ना किसी का होगा। ये वीवीआईपी ड्यूटी होती है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बगल में, तो आर्मी वालों को खुजली भी नहीं होती? नहीं, ये इसका क्वेश्चन है। नहीं मतलब अब राष्ट्रपति के बाद आप देखो कि राष्ट्रपति के बाद बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं, मतलब वो जो काले चश्मे लगाए रहते हैं उनको मैंने आज तक ऐसा भी नहीं देखा कि ऐसे टाइप का कुछ, है ना, तो वो हम मतलब, तो ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअली ट्रेनिंग से आता है, ट्रेनिंग में बहुत टफ होती है ना, उसमें हम लोग को यही सिखाया जाता है, बहुत ही सतर्क और चौकन्ना। अच्छा, कमांडो के बारे में, कोबरा कमांडो अलग होते हैं, कमांडो आप अलग हो? अलग, पैरा अलग, कोबरा अलग, ब्रेक कमांडो अलग।
अच्छा, कोबरा कमांडो के बारे में कहा जाता है कि उनको कोबरा काट के पिलाया जाता है। मतलब अगर उनको प्यास लगी है तो सांप को 2 टुकड़े में कटते हैं, और वीडियो भी काफ़ी सारे देखे, और उसको पानी वगैरह लगाए तो कोबरा कमांडो का खून पी जाओ आप। तो ऐसा सही है क्या? सही है, सही है। ये मणिपुर के थापा लोग होते उसमें कोबरा उसमें। अच्छा, और आप में सबसे टफ क्या होता है? मतलब जैसे वजन, ऐसा कुछ आपके में भी होता है, सांप खा जाओ, सांप पी जाओ? नहीं, इसमें हम लोगों को नहीं होता। हाँ, क्या? अभी तक तो नहीं हुआ, पर पता नहीं आगे। अब 3 महीने की ट्रेनिंग और अभी उसमें। अच्छा, पैरा कमांडो को मांसाहारी होना जरूरी है? क्वेश्चन है भाई, है ना? नहीं मतलब अब हो सकता है कोई शाकाहारी भी, मतलब क्या कुछ ऐसा कुछ है क्या? नहीं, शाकाहारी जा सकता है? नहीं जा सकता। अच्छा, शाकाहारी नहीं जा सकता। बनना पड़ेगा मांसाहारी। अच्छा, बनना पड़ेगा। अच्छा, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि पैरा कमांडो अगर आपको जाना है तो थोड़ा सा मांसाहारी होना पड़ेगा। थोड़ा सा मतलब अंडे बस कि कुछ और? सब कुछ। सब कुछ। अच्छा, ये हम लोग को ह्यूमर, देखो सारे क्वेश्चन आ रहे कि नहीं आ रहे, ऐसे रहते ना दिमाग में यार, आते हैं भाई साहब। ये वो सपने जो सपने में आते हैं, है ना? तो हाँ, मतलब सपने के अंदर सपने आते कि ऐसा भी होता होगा। तो मैं मतलब सोच रहा हूँ मेरे अंदर कोई आ गया है, सबकी आत्मा 2 मिनट को आती है और चली जाती है। अच्छा, तो निश्चित रूप से काफ़ी हार्ड होता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पूछो। जैसे आप लोग को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है पैरा कमांडो में, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आप लोग जंगल में ऑपरेशन करने जाते हैं, किसी भी फौजी का पैर ग्रेनेड वगैरह पे पड़ जाता है, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करते हैं? पहले तो हम लोग मतलब उसमें तो पैर उसका डैम मतलब ग्रेनाइट अगर पड़ गया ना तो उसका पैर चला ही जाएगा, उसको नहीं बचा सकते, क्योंकि उसमें सिर्फ 1 सेकंड का रहता है। जैसे अगर पैर पड़ गया ना तो वो निकल के फट जाएगा, उस पैर डैमेज हो जाएगा। नहीं, उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। एक्चुअली में आपने देखे होंगे कई एक्सीडेंट होते हैं ऐसे। नहीं, उसमें हम लोग नहीं कुछ कर सकते, उसमें नहीं कुछ, नहीं कुछ नहीं कर। उसमें ग्रेनाइट पहले हम लोग मशीनें रहती हैं हम लोग की, पहले चेक करके चलते, उससे बचाओ पहले चेक कर लो, वही है। अगर पैर पड़ गया तो जाएगा। अच्छा, पैरा कमांडो जो है वीवीआईपी ड्यूटी करता है? अच्छा, तो सबसे ज़्यादा ड्यूटी कहाँ तक जाते हैं? मेरे को तो थोड़ा सा ऐसा करवा दोगे कि मोदी जी के बगल में कभी फोटो वोटो खिंचवा दो हमारी? नहीं, बड़े इच्छा है, मतलब प्रधानमंत्री की, मोदी नहीं, कोई भी प्रधानमंत्री हो तो कभी नौकरी ड्यूटी व्यूटी लगे तो कहो, ए बीपी दुबे को आने दो जरा। जी सर, जी सर, जी सर। ऐसा हो जाएगा? जी सर। चलो ठीक है, तो थोड़ा याद कर लेना सागर आगर में आए। अच्छा, हवाई जहाज की यात्रा हो गई कि अभी बाकी है? पैरा जंप हवाई जहाज की हो गई। क्या बात है, ताली बजाओ जरा। बस करो भाई, बोलने भी दो, बस हो गया। पैर थोड़ा मैं इसको थोड़ा सरल कर दे रहा हूँ। पैरा जंप क्या होती है? इसमें आपको एरोप्लेन पर ले जाया जाता है और ऊपर से आपको छोड़ दिया जाता है। मम्मी सुन रहे हो ना? देख रहे हो लड़का कितना बिगड़ गया? आपको कभी सोचे थे, पूछ बताई नहीं मम्मी को कि ये कर रहे हैं? बताया था। अच्छा। पहले तो सुन के मम्मी 1-2 दिन, हाँ, पहले तो सुन के मम्मी 1-2 दिन रोती रही। अच्छा, पहले फिर मम्मी कह रहे हैं रोते रहे आप? हमें तो नहीं लग रहा आपको रोए हो। मम्मी चेहरा नहीं दिखा नहीं। चलो अच्छा, तो पैरा कितने मीटर ऊपर से आपको छलांग लगाई थी? पहले सबसे फर्स्ट 100 मीटर, फिर 150 मीटर, ऐसे ऊपर से, फिर लास्ट 600 मीटर। अच्छा, तो वो बंदा रहता है वो? हाँ, वो नारियल ही मेरे को याद आ रहा था, है ना? अच्छा, तो वो सही में ऐसा मतलब खुलता है ऐसा, मतलब तो थोड़ी देर तो वो बताते, तुरंत खोलते नहीं है, थोड़ी देर मतलब आधी जंप के बाद नहीं। आधी जंप के बाद? तो आधी जंप कैसे पता चलती है? उसमें पैराशूट मतलब अपनी ज़मीन से दूरी रहती, कितनी रह गई उसमें रहता है, कितने अपन ज़मीन से नीचे रहे। अब भैया हमें तो आंखें बंद कर लेंगे, ऐसे कैसे बता पाएंगे? हैं, मतलब ऐसे कैसे बता पाएंगे कि आधे दूर आ गए हैं? पहले हम लोग को 20 फीट 30 फीट ऊपर पानी में कुदाया जाता है। अच्छा, 20 पानी में कुदाया जाता है, उससे थोड़ा डर खत्म होता है। फिर जाके लास्ट मतलब 1-2 महीने की ट्रेनिंग के बाद फिर ऐसे। अच्छा, एक बच्चे वाला क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होगा ये कि जैसे पैरा कमांडो कुदाते हैं तो नीचे पानी रहता है या भाई? नहीं, पहले पानी में कुदाते बगैर पैराशूट के ऊपर 20-30 फीट से, उसके बाद नहीं, नीचे पानी नहीं रहता। बटन लगा रहता है, ऐसा चेक नहीं कर सकते कि खुल रहा है कि नहीं खुल रहा? नहीं, मतलब मेरे को प्राण निकले जा रहे हैं यार, है ना? चलो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, बोलो भारत माता की। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ऐसे ऐसे चीजें हो रही हैं यार, मतलब कुंदाई देते हैं, मतलब धक्का। अच्छा, जैसे एंड टाइम पे किसी का मन करे, सर मुझे इच्छा नहीं, तो ऐसा हो जाता है? नहीं होता। अच्छा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ तो कई बच्चे कह देते सर मेरी इच्छा, वो मन नहीं लगा इस वजह से पढ़ नहीं पाए। तो आर्मी में ऐसा नहीं होता कि मन नहीं लग रहा? तो मन का काम नहीं है, ऑर्डर का काम होता। अच्छा, जंप
तो कितनी बार हवाई यात्रा कर चुके हैं? ट्रेनिंग के दौरान करीबन 30 से 40 बार पैराशूट। 30 से 40 बार एरोप्लेन में बैठ चुके हैं। अच्छा, मम्मी नहीं, मम्मी इसलिए कह रहा है तो 30-40 बार बैठते हैं, 30-40 बार कूदा देते हैं। अच्छा, वो रस्सी भी पकड़े रहते, वो नीचे उतरते, वो भी होता है? हाँ, तो दोनों तरह से होता है, पैराशूट से भी उतरते हैं? एक्चुअल में कोई बाढ़ आड़ में फंसा है या किसी घर के ऊपर अपन को अटैक करना है, ऊपर से जाना है, तो उसमें रस्सी से उतरना पड़ता है। अच्छा अच्छा, और क्वेश्चन पूछो मेरे भाई, हमारे क्वेश्चन खत्म होने लगे, लेकिन क्वेश्चन मुझे बहुत पूछने, मुझे लग रहा है आप बोर ना हो रहा। कोई बोर तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं हो रहा हो तो पुंदी बंटवा दे रहे हैं हम, ठीक है ना? रोहित भैया आए हैं, रोहित भैया के कर कमलों से बंटवा दें। और क्वेश्चन पूछ लो जरा पैरा कमांडो के। अच्छा, पैरासूट वो एक ऊपर भी आता है, उस पर भी बिठालते हैं, एक होता है ना वो ऐसे, कॉमेडी पिक्चरों में देखा है अपन ने, है ना? वो पैरासूट ऐसा ऊपर जाता है। नहीं, हम लोग को तो पीठ मतलब पीछे बंधा होता है, उसको आधे जंप के बाद उसको खोलना पड़ता है, हम लोग उससे नहीं काम होता है। अच्छा, और क्वेश्चन पूछ लो जरा। पैरा कमांडो बैठे हैं 30-40 बार, तो हवाई जहाज पे बैठ, हम नहीं बैठे अभी तक, मतलब मम्मी पापा तो बिठाल दिए हैं, हम नहीं बैठे। तो मम्मी पापा को कब हवाई जहाज पे बिठाल रहे हो? बस जल्दी। जल्दी? कहाँ कहाँ भेजना है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। अभी मैंने भी रिसेंटली अपने मम्मी पापा को पहली बार हवाई जहाज पे बिठाला, और बहुत खुशी होती है एक सामान्य वर्ग के परिवार को। एक साथ 5 बार बैठे, मैं बहुत जल्द आपको फोटो भी अपलोड करूंगा। और ये माइलस्टोन होते हैं जिंदगी के, जैसे मैंने पल्सर 125 ली थी, उसकी फोटो डाली थी। अब मेरे मम्मी पापा जो है रिसेंटली 4-5 धाम जो होते हैं दक्षिण साइड के, वो सारे के सारे इकोनॉमी जो होती है सीट्स, उस पर पूरा करके आए हैं। 5 बार इकट्ठे वो गए थे, और राम जी की कृपा ऐसी रही कि सीट्स भी उपलब्ध थी, और 5 बार एक भी जगह बस वगैरह कर नहीं, केवल और केवल हर जगह वहीं से गए। तो ये एक माइलस्टोन है, आप अपने दिमाग में रखो कि हमें ये करना है। ये माइलस्टोन पार होते जाए, उनको अपडेट करो आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे। आपके कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं अग्निवीर आनंद यादव से, और नहीं मैं थोड़ा और सही कर लूँ, पैरा सैनिक आनंद यादव से। ताली बजा दो यार। हाँ, और क्वेश्चन पूछ लो जरा, फिर पाइंड अप करना है प्रोग्राम को। नहीं, अलग पैरा का अलग ही सेंटर रहता है। पैरा का अलग, कोई बात नहीं, पैरा का अलग सेंटर रहता है। कहाँ रहता है पैरा का? पैरा हम लोग नासिक में अलग ही, मतलब अलग हम लोग का बनाया गया था पैरा का। हाँ, हम लोग का अलग फिजिकल, अलग ट्रेनिंग, हर चीज़ अलग। फिजिकल अलग, खाना भी अलग। खाना मतलब अब हम लोग ऐसे ही सिविलियन ही जैसे क्वेश्चन पूछेंगे। अलग सर। अच्छा अच्छा, अलग क्या मिलता है सुबह से? मतलब वो बता देना, शाकाहारी शाकाहारी क्या क्या मिलता है सुबह से? मॉर्निंग मतलब हम लोग सुबह 4 बजे उठते हैं। थोड़ा सा टाइम टेबल ले लो जरा, एक अलग से शूट कर लेना इसका टाइम टेबल। अग्निवीर का कट नहीं लग पाएगा ना फिर। हाँ, एक अलग से ले लेना। हाँ, मॉर्निंग में सुबह 4 बजे उठते हैं हम लोग। सुबह ही से मतलब हम लोग को दूध, ब्रेड, चाय मिलती है सुबह 4 बजे से। और सुबह 4 बजे? सुबह 4 बजे से उठता ही था? उठते साथ नहा भी नहीं आओ, बिना नहाए दूध सब कछू। उसके बाद फिर 8 बजे तक रनिंग रहती है। हम लोग 2 घंटे रेगुलर, मतलब 1.5 घंटे 2 घंटे भागते हैं। उसके बाद फिजिकल की तैयारी करते हैं। उसके बाद 8 बजे आते हैं, मतलब 8 बजे तक आते हैं। फिर 8 बजे ब्रेकफास्ट मिलता है, पूड़ी, सब्जी, चावल और अंडे, दूध, ये सब चीज़ें। उसके बाद टी ब्रेक होता है 10 बजे। टी ब्रेक में पकौड़े, हलवे, ऐसे कुछ। टी ब्रेक 10 बजे। उसके बाद 12 बजे खाना मिलेगा। उसमें सुबह 2 या 3 सब्जियां रहती हैं, अंडा, चिकन बिकन भी रहता है, मटन, और दूध जो नहीं खाता उसको दूध भी मिलता है। वैसे तो सभी खाते हैं। और फिर शाम को 8 बजे। अच्छा, इतना सब मिलता है, लेकिन हेल्थ तो पूरे गिर गई। हेल्थ गिरी कि अब नहीं गिरी? पापा आप ही बोल लो, मम्मी तो कुछ बोले ही नहीं रही बिल्कुल। बताओ, हेल्थ गिर रही लड़का की नहीं गिर रही? नहीं गिरी। आप तो दे चुके हैं। चलो अच्छा, ये बताओ कि 8 बजे जो तुम आ जाते हो, कितनी दौड़ लगा लेते हो? 4 से 8 बजे। बहुत बढ़िया।
ये खुश हैं एक्चुअल में, ये खुश हैं, ये अपनी खुशी मना रहे हैं, है ना। ये ताली नहीं बजा रहे ना जोर से। इनका अपना एंजॉय चल रहा है, वो अपने मन से बहुत उनको बहुत अच्छा लगा टाइम टेबल। जैसे ही कुछ अच्छा लगता है अपने आप से फूट जाते हैं, अपने आप ही से फूटने देना, अभी बाद में फोड़ लेना जितना फोड़ना है ना, अभी ना बीच में। चलो अच्छा ये बताओ कितने किलोमीटर सुबह 8 बजे तक दौड़ लेते हो? रनिंग डे के हिसाब होती है। मंडे को मतलब ऐसे 12 किलोमीटर, किसी दिन 15 किलोमीटर, किसी दिन सैटरडे को 25 किलोमीटर भी होती है। डे बाई डे होती है, किसी मतलब डे के हिसाब से रहता है। अच्छा अब जरा सुन लो जरा कुंभकर्णो, 8 बजे लेट आते हो लोग, 8 बजे तक 2 बार नाश्ता कर लेते हैं, 25 किलोमीटर दौड़ आते हैं। ताली बजाओ। अच्छा मनोरंजन का क्या रहता है? लाइन्स रहती है, उसमें सॉन्ग की व्यवस्था रहती है, सॉन्ग्स चलते हैं। और हम लोग खुद ही से, अब सब लोग अपनी फैमिली से दूर रहते हैं तो खुद से ही साउंड वाउंड रहते हैं, उसको बजाते हैं, डांस करते हैं, हर मतलब मज़ा करते हैं सब दोस्त बन के। अच्छा तो टीवी देखने का रहता है? टीवी न्यूज़ चैनल देख लेते हैं? खाना मतलब ऐसे लाइन में तो नहीं रहता, बट खाना खाते हैं वहाँ, और ऐसे बरामदों में लगी रहती है टीवी रहता है। टीवी का भी रहता है, और संडे को मूवी देखने का रहता है, सब फुल रहता है। न्यूज़ चैनल देख लेते हैं? हाँ सब। अच्छा नेट कितनी देर मिलता है? रविवार को 3 ही घंटे? मोबाइल जितने मिलता है बस 3 घंटे नेट चलता है स्पीड में? ऐसा तो नहीं रहता जैमर वगैरह लगाओ ट्रेनिंग एरिया में? लगा है। रूम लाइन में नहीं चलते, ऐसे थोड़े आउट में जाना पड़ता है। मोबाइल लाइन मतलब जैसे हम लोग रहते हैं ना, जिस मतलब रूम में, वहाँ नहीं चलते। अच्छा तो थोड़ा दूर जाना पड़। परमिशन रहती है नेट चलाने की? रहती मतलब घर पे बात करो, कोई फौजी फ़ोटो या कोई भी एरिया की नहीं डालने देते। इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब बैन है, कुछ नहीं डाल सकते। अच्छा तो छायांशदीप चैनल देखते हैं आपको? क्योंकि देखें सर, देखें। अच्छा ठीक, देखा करो। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? हाँ दीपेश के। हाँ रिलेशन का इसमें यार अभी पता नहीं, हम ज़्यादा खुद ही समझ पर हमें तो समझा दो जरा कार रिलेशन, जल्दी सिलेक्शन हो जाता। अग्निवीर का तो पता नहीं, हमारा तो लेकिन 1 साल में आ जाएगा, मेरा बनेगा। ऐसे ही जाओ आनंद जैसे, जो गंदी गंदी बातें क्या करते हो? हाँ सोर्स सिफारिश बिल्कुल, बातों हम कॉमेडी करवा रहे थे। पेड़े लाल लगवा देंगे, तुम भी याद आओ, जे भी याद, कह देंगे तुम सगे भैया हो। ये पूरा ये गांव है ना, ये पूरा बैठा है, ये पूरा का पूरा अहीर रेजिमेंट बैठा है, पूरा अहीर रेजिमेंट, इसके अलावा कोई नहीं बैठा है ना। ये गया, हम अभी गए थे, बहुत अच्छे मतलब इनके यहाँ प्रोग्राम था दीपेश के यहाँ तो हम उस तारतम्य में गए थे, बता रहे थे कि सर यहाँ पर पूरे के पूरे अहीर रेजिमेंट है यहाँ पर, है ना। तो ये पूरा गांव आता है गयागंज से, ये पूरा इकट्ठा बैठा ना, ये सारे के सारे साइकिलों से आते हैं उतने दूर से, है ना। और ज़्यादा ही आते हैं, मतलब ये योग वो भी बनाए हैं, कह रहे थे कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी भी रखना है, चलो तो जोक्स अपार्ट, लेकिन बहुत अच्छा है। और भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछो जरा आप। अच्छा एक क्वेश्चन है, मम्मी पापा सामने पूछे, वैधानिक चेतावनी, धूम्रपान हानिकारक है, ठीक है, ओके, नीचे लिखा है, ठीक है ना, लिख देंगे। तो सुना है कि मतलब काफ़ी पीना वगैरह आर्मी में? जी सर। तो मैं नहीं पीता। नहीं, अरे यार अरे नहीं, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, मतलब लोग कहते हैं ना, अरे भैया उनके यहाँ तो बहुत सस्ती मिलते हैं। जी सर। अच्छा तो अच्छा आर्मी कार्ड बन गया आनंद का? जी सर। मेन मुद्दे पर आप, ठीक है, तो आनंद का आर्मी कार्ड बन गया, बोलो भारत माता की। ये बहुत अच्छी लाइन मिली। तो यहाँ पे बैलेट रहेगा? जी सर, कहीं भी, ऑल इंडिया आर्मी कार्ड बन, आर्मी कौन सा कैंटीन कार्ड बन चुका है, ठीक है। तो ओके, मम्मी को फोन लगा दो जरा, पूरा इस महीने का लिखवा दे कुछ, है ना, ठीक है।
अब तो टाइट ही लगाएंगे, काहे घड़ी लगाएं जब आर्मी का बन के, बताओ मिलता ही नहीं है कैंटीन में। चलो ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात बताई। गाड़ी वगैरह भी खूब सस्ती मिलती है आर्मी? जी सर। ठीक है, नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? 40 तो केवल रुपया मिलते हैं और ये क्या मिल रहा है? हाँ दीपेश, दूसरा क्वेश्चन सप्लीमेंट्री। जी सब हेल्थ कार्ड हाँ तुम बीमार पड़ो, तुम्हें ले चलते हैं अभी हम। मतलब क्वेश्चन देखो जरा, मेडिकल का पूछ रहा है। हाँ बता दियो कि हाँ मेडिकल का सर ऐसा रहता है, वो सिर्फ मम्मी पापा जो अपने मतलब आपको मतलब क्या बोलते हैं डिपेंडेंट के लिए रहता है। मेडिकल का ऐसे मतलब सब नहीं कर सकते। चाचा रहते हैं इंक्लूड? नहीं, डिपेंडेंट जैसे मम्मी पापा हैं बस, बड़े भैया भी नहीं उसमें। अच्छा देख लो, सुन लो जरा, जो मेडिकल का कार्ड होता है वो केवल माता और पिताजी उसमें इंक्लूड होते, मैडम भी होती होंगी ना? मैडम मतलब आने वाले समय में? जी सर। हाँ नहीं मतलब, अरे यार जीके के क्वेश्चन है यार, हंस देते हो हर चीज में। तो मेडिकल कार्ड में मैडम होती हैं, ये खुद होते हैं और मम्मी पापा होते हैं, और आने वाले समय में मतलब और आने वाले समय में और लोग जुड़ जाएंगे। जी सर। अच्छा ठीक है, तो आने वाले समय में और लोग जुड़ते जाएंगे, और आने वाले समय में और जुड़ते जाएंगे, नहीं उतने ज़्यादा नहीं होगा, है ना? चल ठीक है, तो मतलब समझ गए ना कौन कौन होता है? कितने लोग समझ गए? ये देखो ऐसी जनरेशन आ रही, ये चीज़ें इनडायरेक्ट, अभी मैथ्स का क्वेश्चन समझाएंगे तो नहीं समझ में आएगा, ये चीज़ें समझ में आ गई कौन कौन शामिल रहता है। चलो ठीक है, और क्वेश्चन पूछो। अच्छा आपका तो अस्पताल ही अलग रहता होगा? MI रूम बोलते हैं उसके लिए। मतलब आर्मी का जो डॉक्टर होता है, इस लड़की ने पूछा, ये लाइब्रेरी संभाल रही अभी, नहीं नहीं कह रही थी आर्मी का जो डॉक्टर होता है वो आराम से लगाता है ऐसे, मतलब इंजेक्शन प्यार से लगा देता है। जी सर। नहीं मतलब खून भरा रहता है बिल्कुल ताज़ा ताज़ा। अच्छा आर्मी के डॉक्टर की भी ट्रेनिंग आर्मी जैसे होती है? जी सर, सबको मतलब वेपन के बारे में तो सबको सेम हैंडलिंग रहती है। बाकी फिर मतलब 6 महीने की ट्रेनिंग बेसिक सबकी सेम होती है, उसके बाद एडवांस जो भी ट्रेड है उसके साथ ट्रेड के। अच्छा पैरा मेडिकल भी होता है? हाँ सर। पैरा में मेडिकल? पैरा में नहीं होते सर मेडिकल वाले। पैरा मेडिकल नहीं होते। चलो और किसी के कोई क्वेश्चन है? बूंदी बंटवाते फिर? हाँ हाँ अब इन्हें बोलना है। हाँ इस तरफ से क्वेश्चन कम आ रहा है, हाँ इन्हें भी बोलना है। इस तरफ आ जाओ, मंच पे आ जाओ, चलो आ जाओ, बोलना है कुछ।